जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में डीएसपी, कर्नल और मेजर सहित 4 जवान आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हो गए थे, जिसके बाद देश के मन में सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जवानों की शहादत की खबर आई। इसका पूरा जवाब है ऑपरेशन नाग में। तीन सीनियर ऑफिसर्स इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। वो जंगल में आगे बढ़ रहे थे। जो मिलिटेंट थे वो गात लगाकर बैठे थे। ऐसा नहीं था कि मिलिटेंट्स को घेरे में ले लिया गया था और दोनों तरफ की गोलीबारी में अफसर जख्मी हुए थे। यहाँ पे मिलिटेंट गात लगाकर बैठे थे और गात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया गया था। जम्मू कश्मीर के कोकेर नाग का ये घना जंगल, इतना घना कि हाथ को हाथ न सूझे। जंगल के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और ये पहाड़ भी घने पेड़ों की चादर से ढके हुए हैं। यानी चारों तरफ इतना दुर्गम इलाका कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद मुश्किल। और इसी जगह पर बुधवार को आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में देश के 3 अफसर शहीद हो गए। पहली शहादत कमांडिंग अफसर 19 राष्ट्रीय राइफल्स कर्नल मनप्रीत सिंह, उम्र 41 साल। दूसरी शहादत 19 राष्ट्रीय राइफल्स मेजर आशीष धौचर, उम्र 36 साल। तीसरी शहादत शहीद डीएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, उम्र सिर्फ 29 साल। हिंदुस्तान अपने 3 सपूतों को खोने की खबर सुनकर सन्न रह गया। ये जाबाज देश के दुश्मनों से लोहा लेने के लिए मोर्चा संभाले हुए थे। और आज हम एबीपी न्यूज पर आपको बताने जा रहे हैं कि सेना के इन अफसरों को काउंटर फायरिंग में गोली नहीं लगी, बल्कि बाकायदा जाल बिछाकर इन पर हमला किया गया था। एक गद्दार जिसने मुखबिर बनकर इन अफसरों को धोखा दिया, एक मुखबिर जो आतंकवादियों से मिला हुआ था। वो गद्दार जिसने अफसरों को झूठी जानकारी देकर इस घने जंगल में बुलाया। हम बेहद सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर बुधवार की सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ था, जिसके बाद 3 अफसरों के शहीद होने की खबर आई। बुधवार सुबह सुबह का वक्त था। कश्मीर सो रहा था। खुफिया एजेंसी के कानों तक एक मुखबिर के जरिए खबर पहुंचाई गई। वो मुखबिर जो पुलिस के लिए नहीं बल्कि आतंकियों के लिए काम कर रहा था। वो मुखबिर जो मुखबिर नहीं बल्कि डबल एजेंट था।
उसी मुखबिर ने पुलिस तक ये खबर पहुंचाई कि लश्कर के 2 आतंकवादी एक सटीक लोकेशन पर कोकरनाग के जंगलों में छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर इस कार्रवाई को शुरू किया गया। ये खबर जैसे ही 29 साल के जाबाज ऑफिसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट तक पहुंची, वो एक्शन में आ गए। एसओपी यानी नियमों के अनुसार डीएसपी हुमायूं भट्ट ने तुरंत ही 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर कर्नल मनप्रीत सिंह को एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए कहा, ताकि मिलिटेंट अपना ठिकाना ना बदल सके। कर्नल मनप्रीत सिंह ने मेजर आशीष से बात की और फौरन जवानों की एक टुकड़ी के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन पर चलने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना दोनों की टुकड़ियां मुखबिर को दी हुई उस लोकेशन पर पहुंची। वो लोकेशन जो अनंतनाग जिले के इसी कोकरनाग जंगल में थी। ये ऑपरेशन मुश्किल क्यों था, ये इलाका इतना जटिल क्यों है, ये बता रहे हैं मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी। इस तरीके का टोपोग्राफी इस पूरे इलाके में है, यानी मक्की के खेत हैं, उसके साथ सेब के बगीचे हैं और पीछे पहाड़ियों पर जो है घने जंगल जो है वो है, और इन्हीं घने जंगलों के बीच में जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की आवाजाही इस इलाके में इस समय भी चल रही है। रात भर चले ऑपरेशन में कई जगह पे संदिग्ध जगहों पर फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी। यहाँ पे लोकल्स की तरफ से हमें बोला गया कि रात तकरीबन 1 बजे से लेके सुबह तकरीबन 6 बजे के बीच में लगातार फायरिंग की आवाजें आती रही इन पूरे जंगलों में से। भारतीय सेना के जवान अनंतनाग के पीर पंजाल इलाके में आतंकियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 4300 किलोमीटर के हिस्से में फैला ये पहाड़ी इलाका आतंकियों के छिपने का ठिकाना है। सर्च ऑपरेशन में इस इलाके के घने जंगल और ऊंचे पहाड़ भी चुनौती बने हुए हैं। और अब आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए करीब 2000 जवानों की टुकड़ी ने मोर्चा संभाल लिया है। ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बलों को जहां भी अंदेशा हो रहा है, वहां इस तरह के ब्लास्ट किए जा रहे हैं। जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो ऑपरेशन की जगह से तकरीबन 5 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां से सेना के जवानों की आवाजाही है उस जगह से भी तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर हम मौजूद हैं। और जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो इस जगह से काफी दूर होने के बावजूद भी यहाँ पे हमको धमाकों की आवाज और गोलियों की गनगरज सुनाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी पहाड़ी के पीछे वाले इलाके में जो है सेना का ऑपरेशन चल रहा है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि जब इतनी बड़ी फोर्स है और इतने संसाधन है तो 2 आतंकवादियों को पकड़ने में इतना वक्त क्यों लगता है? तो इसका जवाब है इलाके की टोपोग्राफी, यानी यहाँ की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक बनावट। पीर पंजाल रेंज के पहाड़ों को अफगानिस्तान के पहाड़ों जितना मुश्किल माना जाता है। पहाड़ पर ये जंगल आपस में जुड़े हैं और इसीलिए मिलिटेंट एक घटना को अंजाम देने के बाद तुरंत ही दूसरे इलाके में निकल जाते हैं। और यही वजह है कि बार बार पूंछ से लेकर राजौरी और अब अनंतनाग में एक जैसे हमले हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग पीर पंजाल की इन पहाड़ियों और श्रीनगर के बीच बसा हुआ है। पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में पुंछ और राजौरी जिले आते हैं। ये वो हिस्सा है जहां 4300 किलोमीटर के दायरे में पहाड़ी इलाका है और ये LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है। राजौरी और पुंछ के इन जंगलों में गुफा जैसे इलाके भी हैं जो आतंकियों के छिपने के लिए एकदम मुफीद साबित होते हैं। पीर पंजाल रेंज के पहाड़ों को अफगानिस्तान के पहाड़ों जितना मुश्किल माना जाता है। पहाड़ पर ये जंगल आपस में जुड़े हैं और इसीलिए मिलिटेंट एक घटना को अंजाम देने के बाद तुरंत ही दूसरे इलाके में निकल जाते हैं। और यही वजह है कि बार बार पूंछ से लेकर राजौरी और अब अनंतनाग में एक जैसे हमले हो रहे हैं।
खुफिया एजेंसियों की तरफ से जो हाल फिलहाल के दिनों में आंकड़े जारी किए गए थे, उसमें यह कहा गया था कि 50 से 60 मिलिटेंट जो हैं दक्षिण कश्मीर के इलाके में छुपे हुए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि दक्षिण कश्मीर का ये इलाका पुंछ राजौरी से सटा हुआ है और जिस तरीके की घटनाएं पुंछ और राजौरी में हो रही हैं, जहां पे घात लगाकर हमले सुरक्षा बलों पर हो रहे हैं, उन्हीं की छाप कुलगाम में जो 3 अगस्त को हमला हुआ था, जिसमें सेना के 3 जवानों को जब वो एक बंकर बना रहे थे उनको निशाना बनाया गया, उनसे 4 हथियार भी छीन लिए गए और उसी की छाप यहाँ पे भी दिख रही है। हिंदुस्तान के 3 बेटों ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी और अब उन घरों में जो तस्वीर है उसे देखकर कलेजा मुंह को आता है। गुमसुम सा चेहरा, नम आंखें, डगमगाते कदमों के साथ शहीद डीसीपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट जब बेटे को आखिरी सलामी देने के लिए पहुंचे तो मंजर देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। एक पिता तिरंगे में लिपटे अपने जवान बेटे को आखिरी विदाई दे रहा था। डीएसपी हुमायूं भट्ट अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। 29 साल के शहीद हुमायूं की सिर्फ 2 साल पहले शादी हुई थी। महज 2 महीने पहले हुमायूं पिता बने थे। उनके घर बेटी ने जन्म लिया था।